वो क्या है और उसमें क्या गलत और क्या सही उसके जवाब है, ये हम आपके सामने रखते हैं। नागरिकता संशोधित अधिनियम में ये कहा जा रहा है कि इससे आप भ्रमित ना हो। तो पहली अफवाह जो बाहर लगातार बात हो रही है, प्रदर्शनकारियों का कहना है सीए का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनना है। सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो कानून में लिखा है, सीए 2014 तक भारत में रह रहे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनता है। तो ये बहुत साफ ये कानून कहता है कि किसी से भी किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इस कानून के तहत ये कानून नागरिकता देने के लिए है। दूसरा, एक तरह से अफवाह कहें, इसको सवाल कहें, सीए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है क्या? यह एक झूठ है। सीए किसी भी तरह से भारतीय मुसलमानों को प्रभावित नहीं कर रहा है। ये मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय को प्रभावित नहीं करता है। इस कानून से जुड़ी तीसरी अफवाह क्या है, सीए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। सच ये है, इसलिए इससे भारतीय मुसलमानों के किसी भी तरह से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये जो लगातार बात कही जा रही है इस कानून को लेकर, ये उसकी एक तरह से जो उस कानून के तहत जो कहा गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अफवाह है कि ऐसे दस्तावेज जिनसे नागरिकता प्रमाणित होती हो उन्हें अभी जुटाने होंगे या फिर लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी कि लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। इसका सच क्या है? किसी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है। अगर कभी इसकी घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम और कानून तय किए जाएंगे जिनके तहत एनआरसी लागू होगा। निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी ना हो, यानी कि एनआरसी लागू होगा जब, तब उसके नियम कानून उस तरह से तय किए जाएंगे कि नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये बहुत साफ, इस एक तरह से जो लगातार अफवाह फैलाई जा रही है एनआरसी को लेके, उसका सच ये है। एक अफवाह और है कि ऐसे दस्तावेज जिनसे क्या इन देशों से आए अवैध मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसका सच ये है कि इस कानून के तहत किसी भी अवैध शरणार्थी को डिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसी कानून से जुड़े कुछ और अफवाह जो हैं, क्या इन देशों से आए अवैध मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत डिपोर्ट किया जाएगा? तो अवैध शरणार्थियों के खिलाफ पुराने कानूनों के मुताबिक काम होगा। इस कानून में अवैध शरणार्थियों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। एक अफवाह और है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी लागू होगा और मुसलमान समुदाय के लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। ये लगातार कहा जा रहा है क्योंकि जो भीड़ और जो एक तरह से आगजनी देखी जा रही है उसके पीछे ये घबराहट माना जा रहा है। तो ये एक अफवाह है जिसका सच ये है कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई ताल्लुक एनआरसी से नहीं है। एनआरसी किसी भी भारतीय से उसके अधिकार नहीं छीनेगा। ये बहुत साफ बताने की कोशिश की जा रही है कि एनआरसी को लेके जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है उसको दूर करने की ये एक कोशिश के तहत हम आपके सामने इस तमाम सच को लेके आए हैं। सीएए में ही एनआरसी निहित है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सीए में ही एनआरसी निहित है, ऐसा नहीं है। सीए अलग कानून है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। सीए में ही एनआरसी निहित है। इसकी अफवाह जो लगातार फैलाई जा रही है उसका जवाब, उसका सच ये है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है संसद से पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है। एनआरसी की अभी तक पूरे देश में कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि देश के लिए एनआरसी के नियम और प्रक्रिया तय होने अभी बाकी हैं। तो ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सीए में ही एनआरसी निहित है, ये बिल्कुल गलत है। एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा, ये भी एक अफवाह है जिसका जवाब या सच आप कहे तो वो ये है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस अफवाह को लगातार फैलाने की कोशिश कर रही हैं वो तमाम वो शक्तियां जो देश में
उथल पुथल पैदा करना चाहती हैं कि एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। ये सच है, एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, ये एक अफवाह है। इसका सच ये है कि ये नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा। एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा, ये एक अफवाह एनआरसी को लेकर फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सच ये है कि ऐसा नहीं है। किसी तरह से धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर नहीं रखा जाएगा। एनआरसी किसी धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जब एनआरसी लागू किया जाएगा, वह न तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और न ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। यानी कि एनआरसी न तो धर्म के नाम पर लागू होगा और न ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा, ये जो अफवाह है इसका सच आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका सच ये है कि किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। तो ये वो तमाम अफवाहें हैं, या ये कहें ये भ्रांतियां हैं, ये भ्रम हैं जो एनआरसी और सीएए को मिलाकर लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। चिन्हित करने की ये जरूरी है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो लोगों के बीच में इन अफवाहों को फैलाने का काम कर रही हैं।